नमस्कार। इंडिया न्यूज़ इंटरनेशनल से मैं रिजवान। आज के इस प्रोग्राम कैसे बीते 5 साल, क्या रहा विधानसभा का हाल। आज अपने इस प्रोग्राम के तहत हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की रानीगंज विधानसभा में। यहाँ हमारे साथ हैं रानीगंज विधानसभा के विधायक धीरज ओझा जी के प्रतिनिधि नीरज ओझा जी। उनसे जानेंगे रानीगंज विधानसभा का लेखा जोखा। नमस्कार सर। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो पिछला 5 साल या 4.5 साल बीता, कैसे रहा आपके लिए? बहुत अच्छा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गांव गरीब किसानों की सरकार है। हमारे जो प्रणेता हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनका ये लक्ष्य था कि कैसे समाज में बैठे अंतिम व्यक्ति को विकास की धारा में जोड़ा जाए। उसी लक्ष्य पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी ये सोचना है कि हम जो विकास करें उसमें सभी का साथ लें, समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए काम करें। इसी पदचिन्हों पर माननीय विधायक रानीगंज माननीय धीरज ओझा भी चल रहे हैं। और आपने देखा कि इन 4.5 वर्षों में गांव गरीब किसान, महिलाओं, पिछड़ों, इन सब के विकास के लिए, बुनियादी चीज़ों को विकास के लिए माननीय विधायक जी ने बहुत से काम किए। जैसे कानून व्यवस्था की दृष्टि से देखें तो 2 थाने, 4 चौकियों का निर्माण कराया। साथ ही गाँवों को कैसे नगरों से जोड़ा जाए, इसको ध्यान में रखकर माननीय विधायक जी ने 3 नगर पंचायत का निर्माण करवाया, जो कभी नहीं हुआ था रानीगंज में। और युवाओं के भविष्य को देखते हुए माननीय विधायक जी ने यहाँ पे नजियापुर में एक स्टेडियम का निर्माण कराया। इसके साथ साथ संसारपुर में औद्योगिक केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव प्रगति पर है। उस शासन द्वारा उसकी रिपोर्ट भी मांग ली गई है। और हमारी सरकार ने युवाओं के नौकरी देने के लिए बहुत से कार्य किए। गांव को ही युवाओं को नौकरी दे दिया जाए, इसके लिए हमने शौचालयों में नियुक्ति करवाया, पंचायत भवनों में कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति करवाया। साथ ही माननीय विधायक जी ने जितने भी विकास कार्य किए हों, चाहे बराही देवी का सौंदर्यीकरण हो, चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना हो, चाहे ITI कॉलेज की स्थापना हो, उसमें युवाओं के रोज़गार को ध्यान में रखते हुए भी ही काम किया जा रहा है कि हमारा युवा यही रानीगंज में रोज़गार पाले। बहुत से कार्य हुए हैं, जनहित के कार्य हुए हैं, केवल गरीबों के कार्य हुए हैं, निर्धनों के कार्य हैं, अनुसूचित जात के लिए हम लोगों ने कार्य किया है। केवल रानीगंज की जनता के, रानीगंज के समाज के विकास के लिए माननीय विधायक जी सदैव तत्पर हैं और रहेंगे। ये तो रही पिछले जो 4.5 साल या 5 साल बीते उसकी बात। हम आगे ये जानना चाहेंगे कि अगर आपको यहाँ की जनता एक बार फिर से मौका देती है तो ऐसा क्या क्या ड्रीम प्रोजेक्ट है अभी आपके माइंड में, ऐसा क्या विजन है जो आप अभी अगले 5 सालों में करना चाहेंगे? हमने अभी आपको बताया कि हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि प्रतापगढ़ में कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और शासन द्वारा ज़मीन भी हो गई है। तो अगला हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट ये होगा कि हम अपने रानीगंज के जो युवा हैं उनके रोज़गार के लिए प्रतापगढ़ में ही रोज़गार का सृजन करें। अच्छा, एक चीज़ और भी हमने सुना है कि यहाँ पे आपके माध्यम से या विधायक जी के माध्यम से पॉलिटेक्निक कॉलेज भी आया हुआ है। जी, 2 पॉलिटेक्निक कॉलेज आए हैं, एक खमपुर दुबे पट्टी और ITI कॉलेज भी बन रहे हैं। नजियापुर में बन रहा है, जरियारी में बन रहा है। तो जो तकनीकी शिक्षा होती है उससे कैसे युवाओं को जोड़ा जाए, इसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे रानीगंज विधानसभा में बालिकाओं के लिए कोई सरकारी कॉलेज नहीं था। दादूपुर में हम राजकीय इंटर कॉलेज बनवा रहे हैं जिससे बालिकाओं को कोई असुविधा न हो, क्योंकि जो बालिका इंटर कॉलेज हैं वो प्राइवेट के हैं। गरीब, जो हमारे गरीब घर के लोग हैं वहाँ पढ़ नहीं पाते हैं, उनके पास इतना इनकम नहीं है कि वहाँ पढ़ा पाएँ। इसके लिए
माननीय विधायक जी ने दांदूपुर में एक राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की भी स्थापना की। यहाँ पर चूँकि बालिकाओं से जुड़ी हुई बातचीत चल रही है, तो अब यहाँ पे महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करेंगे, चूँकि महिलाएं समाज का आधा अंग हैं। तो आपने, आपके विधायक जी ने या आपकी सरकार ने महिलाओं के लिए क्या-क्या किया है या आगे क्या करने वाले हैं? ज़रा इस पर भी एक नज़र डालेंगे। देखिए, हमारी सरकार ने, आपने देखा होगा, प्रथम कार्यकाल में माननीय मोदी जी ने कन्या सुमंगला योजना चलवाई। कन्या एक समृद्धि योजना, इसको चलवाई, और महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके सम्मान की रक्षा के लिए माननीय मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत, आप देखिए, घर घर शौचालयों का निर्माण करवाया। ये महिलाओं के सम्मान के लिए किया। महिलाएं, हमारी बहनें का जीवन स्तर कैसे ऊंचा हो, उसके लिए महिलाओं को समूहों से जोड़ा गया। आप देखिए, हर गांव में हमारे यहाँ समूह बन रहे हैं, और आप देखेंगे गरीब घर की महिलाएं, बरसात का मौसम है, उन लकड़ी मिलेगी भी तो भीगी हुई मिलेगी। उससे क्या होता था कि जब वो भोजन बनाने के लिए लकड़ी को जलाती थी तो धुआं निकलता था, धुएं से आँख खराब होती थी। इसके साथ साथ फेफड़े, कैंसर की बीमारी होती थी, फेफड़े की बीमारी होती थी। उसके लिए माननीय मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने उज्ज्वला गैस योजना फेज़ 1 फेज़ 2 चलाकर लगभग 10 करोड़ गरीब महिलाओं को गैस देने का काम किया, तथा पंचायतों में, नौकरियों में, हर जहां उनके सम्मान की रक्षा, उनको रोजगार से जोड़ने के लिए आरक्षण की भी व्यवस्था को उन्होंने आगे बढ़ाया। अगले सवाल में हम क्षेत्र के युवाओं की बात करेंगे कि चूँकि बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, लोगों की काफ़ी शिकायत भी होती है इस सवाल को लेके। तो अभी जो बेरोजगार हैं, क्षेत्र के युवा हैं, उनके लिए सरकार ने क्या किया है या माननीय विधायक जी क्या कर रहे हैं, कौन से प्रयास कर रहे हैं, इस पर भी एक नज़र डालना चाहेंगे। आपको 2017 के पहले देखें, ले चलेंगे। अधीनस्थ कमीशन छोड़ दिए, यहाँ जिले स्तर की जो नियुक्तियाँ होती थी उसको छोड़ दीजिए। लोक सेवा आयोग में क्या होता था, इतना भ्रष्टाचार था, केवल एक जाति वर्ग के लोगों का चयन हो रहा था। आज एक पैसा नहीं लगता है। आप खुद युवाओं से पूछ सकते हैं, कई लोग हमसे मिले, बताए कि भैया एक पैसा नहीं मिला, हमको फला नौकरी मिल गई। और इन 4.5 वर्षों में लगभग 5 लाख युवाओं की नौकरी देने का कार्य हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। अब रही बात हमारे विधानसभा की बात, जितने भी विकास के कार्य हो रहे हैं, चाहे वो पॉलिटेक्निक की स्थापना हो, चाहे नगर पंचायत का निर्माण हो, चाहे पंचायत भवन का निर्माण हुआ, चाहे शौचालयों का निर्माण हुआ, जितने भी विकास कार्य हो रहे हैं, उसमें केवल युवाओं को ही रोजगार देने का कार्य माननीय विधायक जी कर रहे हैं। और हम आपको बता देना चाहते हैं, हमारे यहाँ 3 नगर पंचायत हुई नहीं तो कम से कम उसमें 500 लोगों को रोजगार देने का काम माननीय विधायक जी ने किया। साथ ही हमारे विधानसभा में लगभग 150 गांव हैं, 150 गांव में 150 लोगों को रोजगार देने का काम कंप्यूटर ऑपरेटर के तहत हमारी सरकार ने किया, विधायक जी ने किया। साथ ही हर गांव में कम से कम 1-1, 2-2 शौचालयों का निर्माण हुआ, सार्वजनिक शौचालयों का, उसमें भी युवाओं को मौका दिया जा रहा है। वो समूह के द्वारा जुड़ के शौचालयों का संचालन कर रहे हैं। साथ ही आप जितने भी विकास कार्य हो रहे हैं उसमें देखेंगे युवा जो है उनकी भागीदारी सुनिश्चित है। कतरौली नजियापुर में स्टेडियम का निर्माण हुआ युवाओं को बढ़ावा देने के लिए। हमारी सरकार ने कौशल विकास योजना चलाई, युवाओं का प्रशिक्षण दिया, उनको अनुदान दिया, वो आगे बिजनेस कर सकें, रोजगार देने के लिए ही इसको किया गया। साथ ही बहुत सी तमाम योजनाएं हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की, जिसमें युवाओं को रोजगार देने के लिए काफ़ी अवसर दिए गए हैं। ऐसा पिछली सरकारों ने
किसी पिछली सरकारों ने नहीं किया है जितना। बिल्कुल, कई सारी योजनाएं चलती हैं क्योंकि जैसे मुख्यमंत्री युवा हब योजना है, प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना है, कौशल सतरंग है, इस तरह की कई सारी योजनाएं चलती हैं जो इस सरकार में चल रही हैं। जाते जाते हम एक चीज़ और भी आपसे कहना चाहेंगे कि अभी चूंकि इलेक्शन का समय है, आने वाले समय में इलेक्शन होना है, तो अपने क्षेत्र के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि अगर हमने ईमानदारी से आप लोगों की सेवा की है, अगर हम कोई मंत्री नहीं थे, हमारे विधायक जी एक साधारण से विधायक थे, आप प्रतापगढ़, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश की तुलना कर लीजिए, प्रतापगढ़ के 7 विधानसभा की आप तुलना कर लीजिए, अगर किसी से कम काम रानीगंज में हुआ है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनसे मांगूंगा। मैं चाहता हूं कि जो मैंने सेवा किया है 4.5 सालों में, 5 सालों में, जो मैंने विकास के कार्य किए हैं, उसके लिए हमको हमारी जनता, रानीगंज की जनता फिर से मजदूरी के रूप में हमको अपना मत दे, और जो रुके हुए प्रोजेक्ट हैं, जो मेरा विज़न है आने वाले समय में, जिससे मैं अगले 5 वर्षों में उसको पूरा कर सकूं। चलिए, ये तो रही रानीगंज विधायक प्रतिनिधि नीरज ओझा जी की बात। वो चाहते हैं कि जो भी उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो भी उनके कार्य रुके हुए हैं, अगर आगे के समय में जनता उन्हें दोबारा से चुनती है तो वो कई सारे प्रोजेक्ट करने के मूड में हैं। औद्योगिक क्षेत्र बनाना चाहते हैं रानीगंज को, ताकि रानीगंज के युवाओं को नौकरी के लिए बाहर ना जाना पड़े। महिलाओं के लिए कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो अभी चल रहे हैं, कुछ पूरे हो चुके हैं, युवाओं के लिए हैं, उनके पिटारे में काफ़ी कुछ, विद्यार्थियों के लिए कई ITI कॉलेज और पॉलिटेक्निक प्रोसेस में चल रहे हैं, जल्दी ही वो भी धरातल पर आ जाएंगे। आगे चलेंगे, कुछ और विधानसभाओं में वहाँ के प्रतिनिधियों से, वहाँ के विधायकों से बातचीत करेंगे, वहाँ का लेखा जोखा आप तक पहुँचाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।